भारतीय दिव्यांग एकता मंच के दिव्यांग विधवा महिला और पुरुष कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां जिलाधिकारी आगरा को तमाम सुविधाओं को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। भारतीय दिव्यांग एकता मंच के तमाम दिव्यांग विधवा मजदूर वर्ग के संगठन के कार्यकर्ताओं ने तमाम समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी आगरा को कलेक्ट्रेट परिसर में दिव्यांग महिला एवं पुरुष ज्ञापन सौंपने पहुंचे। ज्ञापन देकर वापस लौटने के दौरान दिव्यांग मंच के दो पक्षों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। देखते ही देखते दोनों पक्षों के महिला और पुरुषों में मारपीट शुरू हो गई। जानकारी के अनुसार दूसरे दिव्यांग पक्ष द्वारा आरोप लगाते हुए कहा कि किसान नेता दिलीप सिंह ने सरकार द्वारा मुफ्त में दिए जाने वाले दिव्यांग ई रिक्शा दिलाने के नाम पर पैसा वसूल लिया है, जिससे नाराज दूसरे दिव्यांग द्वारा मारपीट की गई। डीसीपी सिटी कार्यालय के ठीक सामने यह पूरा तमाशा होता रहा, जबकि डीसीपी सिटी कार्यालय पर हर समय पुलिस कर्मी और होमगार्ड तैनात रहते हैं, लेकिन फिर भी दिव्यांगों में मारपीट होती रही और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। सबसे बड़ा सवाल ये है कि कलेक्ट्रेट परिसर में डीसीपी सिटी कार्यालय के सामने दिव्यांगों में मारपीट पुलिस की एक बड़ी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। कलेक्ट्रेट परिसर में डीसीपी सिटी कार्यालय के सामने दिव्यांगों में मारपीट पुलिस की एक बड़ी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। आज हम जिलाधिकारी महोदय से मिलने के लिए आए थे और जिलाधिकारी महोदय से जो एल्मको का सेंटर चलता है, जिसको देवेंद्र सेंटर चलाते हैं, भैया सेंटर ककुआ में चलता है, उसकी तमाम फर्जीवाड़े और घोटाले की शिकायत की थी हमने 7 नवंबर 2024 को। उसमें शिकायत हुई थी। शिकायत में ये देवेंद्र सरता जी नाम से जो सेंटर चलाते थे वो दोषी पाए गए। उनसे एल्को ने सेंटर भी हटा लिया। हम लोगों की मांग थी कि जब जो एल्को ने दोषी मान लिया तो उनके खिलाफ प्रशासन में को भी कार्रवाई करनी चाहिए, उन पर वसूली भी करनी चाहिए और एफआईआर अगर गलत किया उन्होंने तो एफआईआर दर्ज भी की जानी चाहिए। आज हम सैकड़ों दिव्यांग भाई बहन कलेक्ट्री आए हैं कि 2-3 लोग, एक हमारे किसान नेता है, रोज आ जाते हैं ज्ञापन के लिए, वो भी बोला दिव्यांग 35,000 दिव्यांग रहते हैं, उनकी झूठी शिकायत कर करके जो इनको ये सामान मिलता था ये बंद करा दिया। इसके इनकी दिलीप जी बॉबी वाली टीम ने हमारी जो फरीन है फरीनी जी के साथ और हमारे लोगों के साथ पहले गाली गलौज किया, फिर हाथापाई की। तो आज हमने अपनी मांग को लेकर दिव्यांगों की के लिए उनको सामान मिले, उनको कैंप लगे। इसका यही है कि विकलांगों की समस्या है, यहाँ पे जो समस्या के लिए आए हैं और किसी के लिए नहीं आए। अभी ये मगर जो झगड़ा हुआ विकलांगों में हो सकता है, झगड़ा हो जाता है कभी कभी झगड़ा, पर अदर्स पार्टी को क्या जरूरत है कि विकलांगों पे झगड़े पड़े। ये ऐसे तो हम पे भी पार्टियां बहुत सी, बीजेपी है, बहुत सी का पार्टियां हैं, ऐसे तो हमारे तरफ भी बोल सकते नेता लोग। तो ऐसे पार्टियों को क्या मतलब बोल रही है? हमारी कोई पार्टी नहीं बोल रही है, हम तो बता रहे हैं ऐसी कोई पार्टी नहीं है। हम बता रहे हैं, ऐसा कोई भी बाहर का आदमी हमारे विकलांगों के बीच में नहीं बोलेगा। दिव्यांगजनों ने ज्ञापन सौंप बताया कि एल्मिको ककुआ आसरा सेंटर को पुनः संचालित किया जाए, जिस तरह आसरा सेंटर ककुआ आगरा से हजारों की संख्या में निःशुल्क ई रिक्शा जनप्रतिनिधियों द्वारा वितरण किए गए थे। इसी तरह दिव्यांगजनों को ई रिक्शा का सामान निःशुल्क आसरा सेंटर ककुआ पर उपलब्ध कराया जाए, जिससे दिव्यांगजनों को चलने में कोई परेशानी न हो, ई रिक्शा से अपना रोजगार भी कर सके। दिव्यांग अधिनियम 2016 सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार आज तक दिव्यांग अधिनियम जमीनी स्तर पर लागू नहीं किया गया। हम ज्ञापन के माध्यम से ये मांग करते हैं कि इसे जमीनी स्तर पर लागू करें तथा सरकार से जो पेंशन दी जाती है वह कभी समय पर नहीं दी जाती। अतः हम मांग करते हैं कि दिव्यांग पेंशन को 1,000 से बढ़ाकर 5,000 तक प्रति माह की जाए और अधिकारियों को निर्देशित किया जाए कि सभी दिव्यांगों की पेंशन समय से दी जाए। दिव्यांगजनों को 200 यूनिट तक की बिजली निःशुल्क दी जाए और सभी दिव्यांगजनों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाएं। जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में होने वाली रोजगार सामाजिक दिव्यांगजन उन्मूलन की बैठकों में 1 या 2 सक्रिय दिव्यांग सदस्य को मनोनीत किया जाए। इससे दिव्यांगजनों को समाज में सहभागिता मिल सके। जिलाधिकारी को अपनी समस्याएं अवगत कराते हुए कहा कि हमारी प्रमुख मांगों को गंभीरता से लिया जाए। यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो मजबूरन होकर विभिन्न तरीकों से आंदोलन करेंगे। इसकी जिम्मेदारी स्वयं शासन प्रशासन की होगी। डीजी महाराजा न्यूज के लिए संवाददाता प्रदीप कुमार की रिपोर्ट।